हाय फ्रेंड्स, मैं ईशान अली एंड वेलकम टू द साइंस मेन टॉपिक्स। जी हाँ, आप साइंस मेन टॉपिक्स में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपको साइंस के मेन टॉपिक्स सिखाते हैं क्लास 10 से कम सभी क्लासेस के फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ऐसे ऐसे साइंस के मेन टॉपिक्स सिखाते हैं, जैसे इक्वेशन और मोशंस वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसे मेन टॉपिक्स हम यहाँ सिखाते हैं। मेरा ये इस यूट्यूब चैनल में मेरा ये दूसरा वीडियो है। अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये एडिटिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरा ये पहला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, वहाँ जहाँ हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेस्ट क्लासिफिकेशन सिखाई है। और अगर आपको वो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। यहाँ आपने एटॉम्स में शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिवाइडिंग तो देखी ही होगी। अगर नहीं देखी ही होगी, मैंने शेल्स इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिवाइड करना तो आपने सीखा ही होगा। लेकिन यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन से सीखते हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन सीखें मैं आपको शेल्स के बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि इसके बिना अगर आप में से किसी को ये शेल्स भी नहीं आते तो आप इसके बिना आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो आपको टेबल दिख रही है वो शेल्स के बारे में। जी, आप हर न्यूक्लियस से जो शेल्स शुरू होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनमें मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में मौजूद होते हैं। तो इन शेल्स का भी एक नाम है। जी हाँ, जैसे न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक शेल का नाम एक के है, यानी कि सबसे पहला शेल। तो जो शेल न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन्स रखने की लिमिट उतनी ही कम होगी। तो पहला शेल जो है के, न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक शेल, उसकी इलेक्ट्रॉनिक लिमिट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। जी हाँ, एक के शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। एक इलेक्ट्रॉन रख सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रख सकता। ठीक है, तो दूसरा शेल है एल। यहाँ एल शेल सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं रख सकता। ठीक है, तो हम और तीसरा शेल है एम। एम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स ही कंज्यूम कर सकता है। यहाँ इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये अपने पास नहीं रख सकता। और चौथा शेल है एन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक लिमिट सिर्फ 32 है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं रख सकता अपने यहाँ पास। तो ठीक है, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अगर ये चारों शेल्स और इनकी इलेक्ट्रॉनिक लिमिट्स आपको याद हो तो आपको आसानी होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन समझने में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने इलेक्ट्रॉन्स को रखने की तो सीखी होगी। अगर नहीं सीखी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं इस पर आपको डिटेल वीडियो ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो इस वक्त हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, तो हम इससे सीखते हैं। इस वक्त आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रखते थे, लेकिन वहाँ शेल्स होते थे KLMN। लेकिन यहाँ पर ये शेल्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्यूरेशन में हम सब शेल्स इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्यूरेशन हम जिन शेल्स में लिखते हैं उन शेल्स को सब शेल्स कहते हैं। हर शेल के पास अपना एक सब शेल होता है और उनकी लिमिट भी उतनी ही होती है जितनी उस शेल के पास इलेक्ट्रॉन रखने की लिमिट होती है। जी हाँ, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इस वक्त आपको टेबल में जो ये शेल दिख रहा है उसका पहला नंबर है, क्योंकि वो सबसे पहला शेल है। तो पहले हम उसका नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे उसका नाम के, और फिर उसका सब शेल, यानी इक्वल के बाद बराबर की निशानी के बाद सब शेल एस। उसका के का सिर्फ एक ही सब शेल है, एस। और उसके ऊपर जो स्क्वायर में लिखा हुआ है, जो आप पावर में लिखा हुआ है, वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक लिमिट है। यहाँ के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकता है, इसीलिए एस के पास भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की ही लिमिट है। और दूसरा है शेल एल। उसके पास 2 सब शेल्स हैं, एस जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की लिमिट सिर्फ 2 है, और दूसरा पी, या दूसरा सब शेल है पी, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की लिमिट 6 है। ये 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता है, हालांकि इसे कम रख सकता है, क्योंकि एल के पास इलेक्ट्रॉन रखने की लिमिट सिर्फ 8 है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सब शेल्स 2 सब शेल्स दिए गए हैं, पहले में 2 और दूसरे में 6 हो गए 8। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे शेल पर। तीसरा शेल है एम। इसके पास 3 सब शेल्स हैं। एक है एस जिसकी इलेक्ट्रॉनिक लिमिट सिर्फ 2 है, दूसरा है पी जिसकी इलेक्ट्रॉनिक लिमिट सिर्फ 6 है, तो ये हो गए 8। लेकिन एम के पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की लिमिट 18 है। तो तीसरा है डी जिसके पास 10 है। ये डी
की इलेक्ट्रॉनिक लिमिट सिर्फ 10 है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं रख सकता। तो ये हो गए टोटल 18। तो ये एम के 3 सबशेल्स हैं। अब आते हैं एन पर। ये चौथा शेल है एन, इसके 4 सबशेल्स हैं। ये पहला है एस जिसकी इलेक्ट्रॉन लिमिट 2 है, दूसरा है पी जिसकी इलेक्ट्रॉन लिमिट 6 है, तीसरा है डी जिसकी इलेक्ट्रॉन लिमिट 10 है, और तीसरा है एफ जिसकी इलेक्ट्रॉनिक लिमिट 14 है। तो इन सबको अगर हम प्लस करें तो हो गए 32, जो कि एन की इलेक्ट्रॉनिक लिमिट है। ठीक है, अगर ये टेबल आपको आ गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं बहुत आसानी से, और उसे कहीं भी किसी भी एटम पर अप्लाई करके उसकी लिख भी सकते हैं। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आप कुछ भी कर दें, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये नोट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं किसी एलिमेंट को। मिसाल हम कैल्शियम को ले लेते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी हाँ, कैल्शियम के एटॉम में सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं इसके एग्जांपल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, हम तरतीबवार समझते हैं। या कैल्शियम, तो पहले हम कैल्शियम लिखेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी कि हम पहला शेल, पहले तो हमें कैल्शियम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ध्यान में रखना है, उन्हें नज़र में रखना है। ठीक है, तो कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें इसके नज़र में रख कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो ठीक है, तो सबसे पहला शेल हम रखेंगे, उसका नंबर देंगे। उसके बाद उसका पहले शेल का जो सब शेल है हम वो रखेंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम उसके सब शेल्स रखेंगे, उनका शेल का कोई भी नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो तो के शेल का सब शेल सिर्फ एस है, तो हम उसे उसके सामने एस लगाएंगे और उसके इलेक्ट्रॉनिक लिमिट भी लिख लेंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक लिमिट लिख लेंगे जो कि 2 है। उसके बाद हम कामा देंगे, और इस वक्त पहले शेल में कोई और सब शेल नहीं बचा तो हम दूसरा शेल ले लेंगे, दूसरा नंबर देंगे। उसके बाद उसका जो पहला सब शेल है हम पहले वो रखेंगे। जी हाँ, एस रखे लिया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक लिमिट लिख ली। अब कामा देंगे, और फिर दूसरे शेल के पास दूसरा सब शेल भी है तो हम दूसरा नंबर देंगे, और फिर उसका दूसरा सब शेल यानी कि पी लिखेंगे। उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक लिमिट भी लिख लेंगे। अब फिर हम ध्यान में रखिए कि हमें इसकी जो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक लिमिट्स हैं वो सब शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को शो करता है। ठीक है, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को प्लस करते जाना है। जहाँ पर भी उस एटॉम के इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएं हमें वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रोक देनी है। ठीक है, तो हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, तो हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, आगे हम तीसरा शेल रखेंगे क्योंकि दूसरे शेल के पास 2 ही सब शेल्स थे जो हमने लिख लिए, एस और पी। तो ठीक है, हमारे पास कोई भी सब शेल नहीं बचा, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, तो हम तीसरा शेल ले लेंगे, तीसरा नंबर लिखेंगे। उसका पहला सब शेल है एस, और उसके इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे। अब हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12। हमारे पास और भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो हम कामा देंगे। फिर तीसरे शेल का दूसरा सब शेल लेंगे, यहाँ पी लेंगे, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे जो है 6। अब ये हो गए टोटल 18। ठीक है, तो अब तीसरे शेल का तीसरा सब शेल लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो हम तीसरा नंबर लिखेंगे। फिर उसका तीसरा सब शेल है डी। जी हाँ, डी, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अभी बचे हैं, जो कि 20 इलेक्ट्रॉन में से 18 हमने लिख लिए हैं, सिर्फ 2 ही बचे हैं। तो हम डी में इलेक्ट्रॉनिक लिमिट तो 10 की है, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ 2। ठीक है, अब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हो गए 20। तो ऐसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, ऐसे ही कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, बेशक हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर ऐसे ही और टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताता रहूँगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, हम आपका हुक्म ज़रूर मानेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।